जो सबसे पहले डाउट्स यहाँ पे स्टूडेंट के होते हैं, क्योंकि हमारे ऑडियंस मैक्सिमम नॉर्थ साइड के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिशन्स प्रोसेस क्या रहता है, कौन कौन से एग्ज़ाम एक्सेप्ट कर रही होती है कॉलेज, कट ऑफ वगैरह क्या रहता है यहाँ पे कॉमेड के थ्रू और सीटी के थ्रू, एनी आइडिया अबाउट इट। और यहाँ पे और भी कई सारे कैंपस है, उसके बारे में बता दो। अच्छा, आप बता दो यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर क्या है, प्रैक्टिकली यहाँ पे स्टडी वगैरह कैसे कराए जाते हैं। जैसे अभी आप प्लेसमेंट से आ रहे हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता दो। और प्लेसमेंट सेल कैसे वर्क कर रही होती है यहाँ पे, स्टूडेंट को क्या क्या चीज़ सिखा रही होती है, क्या सपोर्ट कर रही होती है। यहाँ पे फैकल्टी का क्या सपोर्ट रहता है क्लास के अंदर, और क्लास के बाहर क्या सपोर्ट रहता है लैब वगैरह में, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो अदर देन दिस स्टेट आते हैं, उनको लैंग्वेज की बहुत इशू हो जाती है, ठीक है। तो उसमें कैसे फैकल्टी सपोर्ट करते हैं। प्लेसमेंट का इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का लास्ट ईयर क्या हाईएस्ट एवरेज पैकेज रहा है। इंटर्नशिप वगैरह का क्या रहता है, कॉलेज प्रोवाइड करते हैं या फिर खुद से ढूंढना होता है, कंपनीज आती है, पेड रहता है अनपेड रहता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में आ गया हूँ दयानंद सागर कॉलेज, जो कि बेंगलोर में है, और यहाँ पे इनका 2-3 कैंपस भी है, उसके बारे में इस वीडियो में हम जान रहे होंगे। ये मेन कैंपस है जहाँ पे मैं भी खड़ा हूँ, बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा, बीटेक सीएससी का डिपार्टमेंट है। और हमारे साथ कुछ बीटेक 4th ईयर के स्टूडेंट हैं और जिनका जस्ट अभी प्लेसमेंट भी लगा है कुछ लोगों का। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको जो भी चीज़ें हैं रियलिटी यहाँ पे स्टूडेंट्स जानने का मौका मिलेगा, ठीक है, ऑन ग्राउंड फ्रॉम दयानंद सागर। सबसे पहले आप लोग इंट्रो कर दो, देन और भी बहुत सारे सवाल हैं। आई एम किशोर from EC department. I'm currently studying in 4th year. I'm Namita. I'm also in 4th year EC department. Both of us are from Bangalore. जो सबसे पहले डाउट्स यहाँ पे स्टूडेंट के होते हैं, क्योंकि हमारे ऑडियंस मैक्सिमम नॉर्थ साइड के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिशन्स प्रोसेस क्या रहता है, कौन कौन से एग्ज़ाम एक्सेप्ट कर रही होती है कॉलेज। एडमिशन प्रोसेस 3 तरीके से है। एक थ्रू कॉमेड के, एक CET और एक मैनेजमेंट थ्रू है। तो एक CET is like the least fee, and then Comet K and then management. But no matter which you come through, it's good. क्लासेस सबका सेम चलता है, क्लास में सब मिक्स रहते हैं या हाँ, फिर? it's all mixed. There's no separation between anyone. It's all the same. कट ऑफ वगैरह क्या रहता है यहाँ पे कॉमेड के थ्रू और सीटी के थ्रू, एनी आइडिया अबाउट इट। और यहाँ पे और भी कई सारे कैंपस है, उसके बारे में बता दो। For CET अप्रॉक्स 8,000 है, कॉमेड के में 6,000 है फॉर EC डिपार्टमेंट। CS का और कम होगा। कितना तक होगा अप्रॉक्स, एनी आइडिया? CS नहीं, आइडिया नहीं है CS का। आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 4,000 होगा कॉमेड के में, और CET में तो 1,200 1,300 होगा। यहाँ पे जैसे ये मेन कैंपस है, इसका सेकंड कैंपस भी है, वहाँ पे कट ऑफ और लो जाता है, वहाँ पे और लो है और उसमें फ़ी भी कम होती है और कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रैंकिंग के लिए ले लेते हैं अंदर। तो वहाँ पे ऐसे फैकल्टी नहीं, मतलब वो थोड़ा सा रैंकिंग में डाउन है इससे। इसी का सेकंड बना, भाई कह सकते हैं उसको, इसका भाई है। और यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी है दयानंद सागर का, ठीक है। तो कॉलेज को आप जो जानते हो प्रायोरिटी पे रखो, ठीक है, कॉलेज के लिए ट्राई करो। देन सेकंड कैंपस का नेम कुछ अदर है क्या? DSATM। DSATM, ओके, ठीक है। तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जब मैं दयानंद सागर के ऊपर प्रॉपर डिटेल रिव्यू बनाऊंगा, उस टाइम पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आप बता दो यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर क्या होता है। हाँ, तो CET से थ्रू 1 लाख होता है, और कॉमेड के में 3 लाख। डोनेशन अलग रहता है और ट्यूशन फी अलग रहता है। तो वन टाइम का होता है। वन टाइम का होता है। फर्स्ट फी क्या रहेगा उस टाइम पे डोनेशन के थ्रू? मेरा EC में एडमिशन लेने के टाइम पे 3,46,000 था। Okay, और अभी change हो गया हाँ, अभी चेंज हो गया होगा। और डोनेशन 2 लाख लिया था उसने। 2 लाख। देन हम बात कर रहे होंगे यहाँ पे कैरिकुलम क्या है, क्योंकि देखो मैं मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो, यहाँ तक कि CSC डिपार्टमेंट में बच्चे को प्लेसमेंट लेने में सफ़र कर रहे हैं। कॉलेज में प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं आ रही, कंपनी नहीं आ रही है, बट दयानंद सागर को एक अच्छी कंपनीज भी आ रही है, अच्छा प्लेसमेंट भी लग रहा है। तो कैरिकुलम में क्या डिफरेंस है सो डैट ये सब हो रहा है। हमारे कॉलेज में दे आर अप टू डेट टू द इंडस्ट्री, दे ट्राई इंट्रोड्यूसिंग न्यू सब्जेक्ट्स। वैसे हमारा डिपार्टमेंट में वी हैव अ सब्जेक्ट कॉल्ड ऑटोसार विच इज़ वेरी मच यूज्ड इन ऑटोमेटिव इंडस्ट्री टुडे, विच इज़ इन डिमांड। सो ऐसा लाइक अलग अलग तरीका का सब्जेक्ट्स है हमारे कॉलेज में, इसलिए लाइक यू नो इट्स वेरी ईजी फॉर प्लेसमेंट्स नाउ। हमारे पास फ्रीडम है, लाइक वी ओनली सेट आवर सिलेबस, और हमें VTU वाले नहीं देते। हम ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, बट हम VTU से एफिलिएटेड है, पर सिलेबस हमारा ही रहेगा। एवरी ईयर चेंज होता रहेगा सिलेबस अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री। तो कॉलेज इसमें क्या इनिशिएटिव लेता है, क्या एक्स्ट्रा कुछ ऐड ऑन करता है जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है उसके अलग? नहीं, उधर भी ऐसा है, थोड़ा बहुत चेंज रहेगा पर सेम ही रहेगा। इधर से उधर से कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। प्रैक्टिकल एक्सपोजर क्या है, प्रैक्टिकली यहाँ पे स्टडी वगैरह कैसे कराए जाते हैं।
जैसे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में हो तो काफ़ी सारे हार्डवेयर कोडिंग होते हैं, सॉफ्टवेयर कोडिंग होते हैं। Labs है तो every STEM we'll have like 3-4 labs related to electronics and communication fields, and all the labs are well equipped. We also get fundings from various departments, like recently we got funding from DRDO, and we are also working for a project under DRDO, 59.4 lakhs of funding. फंडिंग स्टूडेंट को मिला या फिर डिपार्टमेंट को? डिपार्टमेंट को मिला, तो वो रिसर्च पे वर्क करते हैं। हाँ, एक्स लाइक सीनियर प्रोफेसर रहता है, उनके अंडर वो स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं और पहले उस रिसर्च के लिए टेस्ट लेते हैं, वो सीनियर लेक्चर जो भी है कोई लेते हैं। स्टूडेंट आपके यहाँ से सीनियर या फिर आपके क्लास में कोई DRDO वगैरह में सेलेक्ट भी हुए हैं क्या? अभी तक नहीं है, अभी शुरू हुई है प्रोजेक्ट, सो होपफुली कि आने वाले टाइम पे ये स्टार्ट हो जाएगा। और देन हम बात करेंगे, जैसे अभी आप प्लेसमेंट से आ रहे हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता दो, और प्लेसमेंट सेल कैसे वर्क कर रही होती है यहाँ पे, स्टूडेंट को क्या क्या चीज़ें सिखा रही होती है, क्या सपोर्ट कर रही होती है, उसके बारे में बता दो। जस्ट इनका प्लेसमेंट लगा है, पीछे आप देख रहे होगे प्लेसमेंट ड्राइव चल रहा है, काफ़ी सारी कंपनी आई हुई है। हाँ, आप थोड़ा बता दो अच्छे से। हियर प्लेसमेंट सेल इज़ वेरी नाइस। तो हर कॉलेज में क्या होता है, 2 ही स्लैब होता है यूजुअली इन बैंगलोर में, एक 7 lakhs एंड अबाउ तक, बट हमारे कॉलेज में 3 स्लैब्स है, 1 below 7, 7 to 12 and about 12 होता है। Yes, So all 3 slabs में there are so many companies, especially for IT and software, CS. हाँ, there are so many companies that are coming right now. There are very good packages that they're offering. Even for electronics, we have Texas Instruments which came recently for their internships, and luckily I got selected. टेक्सास में सेलेक्ट हो गया गाइस, टेक्सास बहुत बड़ी कंपनी है, आप सर्च करना। क्या पैकेज रहा? पैकेज CTC 20 है। CTC 20 है। हाँ, बट अभी सिर्फ इंटर्नशिप मिला है, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस कन्वर्जन रहेगा। अच्छा, और उसमें ऐड ऑन होगा? हाँ, इंटर्नशिप 20 लाख का है? नहीं, इंटर्नशिप स्टाइपेंड दूसरा है, ये अगर कन्वर्ट हुआ तो 20 लाख मिलेगा। एरोस्पेस का भी बहुत बोइंग आया रिसेंटली, और आई थिंक दे टुक अराउंड 5-6 people for full time employment, and there are so many good companies that are coming even for mechanical department. So, and the placement department is also very supportive. They allow you to have 2-3 offers in hand, and you can choose between which you want. So as a student it's very easy for you to, किसी स्टूडेंट का अगर 6 to 12 लाख के बीच में अगर हो गया है, अगर अदर कंपनी आ रही होगी तो उसमें वो प्लेसमेंट सेल में बैठने देंगे? नहीं बैठने देंगे, उस स्लैब में नहीं बैठना चाहिए, उससे अपर में बैठ सकते हो, बिलो भी बैठ सकते हो, और अपर। ओके, तो ये सभी कॉलेजेस में होता है कि आप स्लैब के अकॉर्डिंग ही बैठ सकते हो, कहीं पे 2 लाख का डिफरेंस होता है कि 2 लाख प्लस पे अगर आ रही है तो आप बैठ सकते हो। डेट्स ग्रेट। देन यहाँ पे फैकल्टी का क्या सपोर्ट रहता है क्लास के अंदर, और क्लास के बाहर क्या सपोर्ट रहता है लैब वगैरह में, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो अदर देन दिस स्टेट आते हैं उनको लैंग्वेज की बहुत इशू हो जाती है, ठीक है, तो उसमें कैसे फैकल्टी सपोर्ट करते हैं? नहीं, हमारा डिपार्टमेंट में तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है, क्योंकि देर आर सो मेनी टीचर्स हु आर फ्रॉम नॉर्थ एज वेल, देर आर फ्रॉम साउथ ऑल्सो, सो वो गैप नहीं होगा। एंड ऑल्सो द टीचर्स हैव इंडस्ट्री कनेक्ट, so they know what to teach us according to the industry requirements, so they'll try to introduce that in our labs, which will be helpful during placements for us. और कई सारे टीचर्स जो इंडस्ट्री छोड़कर अभी बाद में लाइक थोड़ा इंडस्ट्री में करने के बाद अभी प्रोफेसर बनने इधर आए हैं, और वो सब कितने % टीचर को इंडस्ट्रियल का एक्सपीरियंस है और कितने जस्ट एजुकेशन लेकर के यहाँ पे टीचिंग करा रहे हैं? इंडस्ट्री से तो बहुत कम लोग आएंगे, 4-5 रहेंगे, और बाकी तो सब M.Tech PhD करके इधर आते हैं। ओके, और अभी भी बहुत सारे PhD परस्यू कर रहे होते हैं। क्लास में अगर इंग्लिश और कन्नड़ समझाते हैं तो वो इंग्लिश छोड़ के और किसी लैंग्वेज प्रेफर नहीं करते हैं, हिंदी वाला हो कन्नड़ा वाला हो, वो इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा। प्लेसमेंट की हम बात अभी कर रहे थे, एक चीज़ और इसमें बता दो, प्लेसमेंट का इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का लास्ट ईयर क्या हाईएस्ट एवरेज पैकेज रहा है? हाईएस्ट पैकेज टेक्सास में ही था, और आई थिंक 20 lakhs ही था। आई एम नॉट श्योर अबाउट द फिगर्स। और एनी
टॉप प्लेसमेंट फॉर CSC और अदर ब्रांच? फिर CSC एक लड़के को माइक्रोसॉफ्ट में मिली थी और उसका 50 लाख हुआ था. ओके इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम मिला था उसको. ओके. एवरेज पैकेज क्या रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड अदर CSC ब्रांच? एवरेज 6 to 7 है. इलेक्ट्रॉनिक्स में? इलेक्ट्रॉनिक्स CSC में तो और में ज़्यादा होगा? एवरेज हाँ अराउंड 8-9 होगा. 9 के आसपास है average पे. जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज में आते हैं, उन्हें जॉब भी चाहिए होगा बट स्टार्टअप भी उन्हें स्टार्ट करना है. तो स्टार्टअप कल्चर कैसा है और कौन से ईयर से स्टार्टअप यहाँ पे कोई सेल बना हो जो सपोर्ट करता हो स्टूडेंट को? कॉलेज में ई-सेल है किंतु उतना एक्टिव नहीं है. अभी दे आर लाइक ट्राइंग टू पुश इट बिकॉज इट्स न्यूली ओपन. इसको फैकल्टी या फिर कोई स्टूडेंट का ग्रुप? फैकल्टी और इंडस्ट्री से एक सर है. ही ओन्स अ स्टार्टअप कंपनी हिमसेल्फ. सो इन कोलैबोरेशन विथ हिम दे आर रनिंग द होल सेल एंड वी कैन गो पिच आवर आइडियाज इफ वी हैव एनी. एंड द फंडिंग एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट. बट apart from that they also we have courses in our curriculum which will introduce us to the startup culture, entrepreneurship and everything. So that's one advantage for us. So like even in while studying only we'll know about the market and everything. देन इंटर्नशिप यहाँ पे आप लोग जैसे 4th ईयर में हो, इंटर्नशिप वगैरह का क्या रहता है? कॉलेज प्रोवाइड करते हैं या फिर खुद से ढूंढना होता है? कंपनीज आती हैं, पेड रहता है अनपेड रहता है? Internships we have from placement cell. Same thing, and even in our department faculty is kind enough to give us industry connect and conference होती रहते हैं. तो conference से we get connect with the company people, so we can talk to them and impress them, and so we can get internships. सेमिनार्स वगैरह होते हैं, कंपनी से आते हैं? हाँ, and all of them are paid. That comes through campus. Usually everyone gets it through campus only. A few of them will try off campus as well if they don't like the companies here. But most of them is on campus through placement cells. Okay. आप लोग कहीं पे इंटर्नशिप वगैरह किए थे? इंटर्नशिप हमारा 8th सेम में आएगा. मेजर इंटर्नशिप उधर करना रहता है 15 क्रेडिट्स का. और अभी हमें इंटर्नशिप का तो पता नहीं है. फर्स्ट ईयर में छोटा छोटा लाइक मिनी इंटर्नशिप जैसा रहता है प्रोजेक्ट. मेजर 3rd ईयर में करना? हाँ, 8th सेम में मेजर इंटर्नशिप करना होता है. किसी का नहीं लगता तो टीचर्स वही प्रोवाइड करेंगे. नहीं तो उनके रिसर्च में काम करना, नहीं तो उनके अंडर रिसर्च में भाग लेना, वो सब करना रहता है उसमें. इन इलेक्ट्रॉनिक्स में लैब का बता रहे थे, लैब फैसिलिटी वगैरह जो भी इक्विपमेंट है और रिक्वायर्ड होता है वो सब हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल है. एंड इट्स अप टू डेट ऑल्सो. लाइक आई हैव एन इंडस्ट्री कनेक्ट through my internship. So I realized that whatever I learned in college through labs is the same thing that we are using there. तो embedded systems में field में की थी internship and it was actually helpful, and all the technologies that they're teaching us here is up to date. And they, even if they're not up to date, the teachers make sure that they inform the students what is the current trend in the market so that we can prepare ourselves. And even if we go and ask the teachers, they'll help us. और सिर्फ हार्डवेयर इक्विपमेंट्स ही नहीं है हमारे पास. अप टू डेट लाइक रिसेंटली क्या सॉफ्टवेयर वो चल रहा है, सभी कुछ हमारे लैब्स में रहते हैं. एवरी ईयर जो चेंज रहता है. मैंने फ्रेंड्स को पूछा था, तूने ये सॉफ्टवेयर सीखा है, तूने ये सॉफ्टवेयर सीखा है? वो बोलते हैं मुझे ये सॉफ्टवेयर ही पता नहीं है. पर हमें हमारे लैब में थोड़ा इंट्रोडक्शन तो दे देते हैं उसमें, और इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा उस रब ऑन करने का आपका चांस हमें देते हैं. देन आप यहाँ पे बता दो फेस्ट वगैरह कैसे होता है? बहुत सारी चीज़ें हमने स्टडी से रिलेटेड बात कर ली, थोड़ा बहुत. अब 4 साल बच्चे को यहाँ गुजारना है तो बहुत हेक्टिक तो नहीं होता है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी कराए जाते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह. बता दो फेस्ट, पहले बता दो फेस्ट कैसा होता है? हमारा मेन 2 फेस्ट होता है और वो वाइब्रेशंस और एंड फ्यूरोर इज़ लाइक बैंगलोर्स 3rd or 4th biggest college fest, and lot of celebrities come. I think few years back Alia Bhatt, Hrithik Roshan और वो सब आए थे, and it's a very good exposure for us, you know, to take break from studies. And we also have a separate cultural department, CPA बोलते हैं हम उसको. And in this it's all like stage management, dance team, music team and everything. क्लब बना होगा? क्लब है.
हाँ, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट एंड ये क्लब वगैरह फर्स्ट ईयर से ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, so first and second years can participate like to get in the club, and until fourth year you can continue. Okay. And it's very nice to connect with your seniors also in the club. फेस्ट तो भाई साहब बहुत ज़ोरदार रहता है इधर, कोई तोड़ नहीं है। हम BMS वालों से आर्ग्यू करते हैं, दूसरे वालों से आर्ग्यू हमारा फेस्ट अच्छा है, हमारा फेस्ट अच्छा है। दो SRIT गए तो वहाँ पे कह रहे थे कि उतना फेस्ट नहीं होता वहाँ पे। अच्छा, हमारे तो कोई दिक्कत, हमारे इधर टीचर्स को भी डीजे नाइट में भागी करने लेते हैं। टीचर्स के लिए सेपरेट डीजे नाइट होता है। अभी गणेश चतुर्थी में कल किए थे 2 आवर का। स्पोर्ट्स का फैसिलिटी क्या है? स्पोर्ट्स तो एवरी ईयर 2 सेमेस्टर में एक बार स्पोर्ट्स रहता है, जिसमें सभी स्पोर्ट्स इंक्लूडेड रहते हैं। स्पोर्ट्स का ग्राउंड है यहाँ पे क्या क्या है? हाँ, आप उधर जा सकते हो, एक बड़ा फुटबॉल ग्राउंड है, उसके बाजू में टेनिस ग्राउंड है, उसके बाजू में बास्केटबॉल ग्राउंड है, सभी कुछ अवेलेबल है उधर। देन आप लोग अभी यहाँ हॉस्टल में रहते हो या फिर डे स्कॉलर हो, और हॉस्टल का कुछ आइडिया है कैसा यहाँ पे एकोमोडेशन है और क्या खाने होने का रहता है? हम दोनों डे स्कॉलर है, और हॉस्टल देयर आर 2 हॉस्टल्स बेसिकली। 2 हॉस्टल है इधर, एक NRI हॉस्टल बोलते हैं हम उसको, एक और हॉस्टल है इंडियन हॉस्टल और NRI हॉस्टल। NRI हॉस्टल थोड़ा इंडियन हॉस्टल से बेहतर रहता है, और उसमें फीस भी थोड़ा हाई रहता है। कुछ आइडिया अबाउट क्या फी रहता है? मैंने सुना था 1,82,000 पर ईयर रहता है, सब खाना पानी कपड़ा वपड़ा धो के देते हैं। इंडियन हॉस्टल सिर्फ बॉयज़ के लिए है, वुमेंस हॉस्टल में NRI नहीं है, वो वुमेंस हॉस्टल सेपरेट है। दोनों कैंपस, गर्ल्स एंड बॉयज़ का कैंपस के अंदर हॉस्टल है? हाँ। आप लोग जैसे सीनियर हो, ठीक है, यहाँ पे तो रैगिंग के बारे में जब आप लोग आए थे तो रैगिंग आप लोग का हुआ था या फिर आप लोग करते हो क्या किसी जूनियर का? नहीं, हमारा कैंपस में ज़ीरो रैगिंग, देयर इज़ नो रैगिंग एट ऑल। इनफैक्ट हम जब आए थे फर्स्ट ईयर में, वी वर लाइक ये कॉलेज लाइफ नहीं है, क्योंकि देयर इज़ ज़ीरो रैगिंग हियर। और सीनियर्स भी बहुत स्वीट और वेरी हेल्पिंग है। तो आप लोग कैसे जूनियर को सपोर्ट करते हो? अगर कोई स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख के आ रहा हो या फिर आने वाले टाइम पे आ रहा हो, तो आप लोग एलुमनाई जब तक बन गए होंगे, कैसे आप सपोर्ट करोगे आने वाले टाइम पे, या फिर आने वाले बच्चों को क्या गाइड करना चाहोगे कि आप लोग कुछ पॉइंट्स जो कमी रहा हो वो करके आए तो और बेटर रहेगा कॉलेज जर्नी? सी, हमारा डिपार्टमेंट में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका नाम है त्रिशूला। तो ये अलुमनाइज किया है, सो द अलुमनाइज विल कम, दे आर मेंटरिंग द जूनियर्स, and they'll see if they're working good. They're recruiting them for companies also. Internships offer मिल रहा है, और ये एक अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा क्लब्स है, टेक्निकल क्लब्स है। हाँ, तो किया तो अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ है। अलुमनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है दयानंद सागर का, वेरियस फील्ड्स में है कंपेयर टू अदर कॉलेजेस आई वुड से। सो इफ़ यू कुड कनेक्ट थ्रू लिंक्डइन या एनीथिंग। और यहाँ पे कोई अंदर में पोर्टल बना हुआ है जिसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर जस्ट अलुमनाई मीट में मिल सकते हो आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। अलुमनाइज कीप कमिंग एंड विजिटिंग, like once a year they'll come visit and go. Not we can always connect through LinkedIn. Okay. They'll help us. ओके, जूनियर को और क्या सजेशन देना चाहोगे, पहले से क्या करके आना चाहिए कॉलेज में कि और बेटर लाइफ? सर देखिए, इस कॉलेज में तो सभी कोर्स अच्छे हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा, आपको जो पसंद है वो थोड़ा रिसर्च करना, आपको जो पसंद है वही में आना। ये नहीं कि सिर्फ CS में आना, EC में आना, इधर सभी डिपार्टमेंट में अच्छे प्रोफेसर्स हैं, अच्छे HODs हैं, अच्छे से सिखाते हैं, अच्छे प्लेसमेंट्स भी होते हैं। आप सोचते होंगे सिविल में, मैकेनिकल में प्लेसमेंट्स कम होते हैं, ऐसा नहीं है, इधर सभी डिपार्टमेंट में अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं। EC में, CS में तो होता ही है। बस इतना कहना चाहता हूँ, आप अपना रिसर्च कर दीजिए। मतलब कॉलेज में आगे सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, बहुत सारी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, सबको करना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। देन आप बता दो 2 प्रोज एंड कॉन्स कि आपने क्यों ये कॉलेज को सिलेक्ट किया, और ये 4 साल में आपको क्या कमी लगा जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? एक एडवांटेज है कि इधर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारा है। इन केस यू वांट टू गो फॉर मास्टर्स, हायर स्टडीज़ जाना है तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है, फंडिंग मिलता है इधर। और एक और एडवांटेज है कि इंडस्ट्री कनेक्ट बहुत है, अलुमनाई बहुत स्ट्रांग है इधर, तो नेटवर्किंग ईजी हो जाएगा फॉर अ फ्रेशर एज वेल। एंड डिसएडवांटेज ऐसा कुछ पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो को यहाँ तक देखे हो तो उसके लिए थैंक यू। वीडियो में अगर कुछ भी चीज़ें आपका डाउट्स जो क्लियर नहीं हुआ होगा, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि देखो वीडियो में सब कुछ कवर करना तो पॉसिबल नहीं है, वीडियो का भी एक टाइमिंग लिमिटेड रहता है।
तो आप कमेंट कर लेना, मैं ये भैया लोग को थोड़ा लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से ये लोग कमेंट सेक्शन में आपका आंसर करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म है, उसको फिल करना, तो मेरे तरफ से जो भी सपोर्ट होगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, आप लोग स्टूडेंट का हेल्प किए, थैंक यू सो मच।